हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारी मैथ पेडागोजी सीटीईटी में मैथ पेडागोजी पूछी जाती है। पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकेंड हो, दोनों में मैथ पेडागोजी आती है। तो मैथ पेडागोजी इसमें हमारा टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है। तो जो मैथ पेडागोजी है क्या है, फर्स्ट पेपर में 30 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है और सेकेंड पेपर में 10 नंबर की पेडागोजी और 20 नंबर का कंटेंट। और फर्स्ट पेपर में 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का ही कंटेंट पूछा जाता है। तो इसमें हम नेचर ऑफ मैथमेटिक्स का नेचर पढ़ेंगे कि जो हमारी पेडागोजी मैथ पेडागोजी दी गई है। तो इसमें हम क्या है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इसके बारे में समझेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में इसमें हम देख लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं गणित। गणित क्या है, गणित के बारे में समझते हैं। गणित हमारे जीवन या हम सभी के जीवन में किन किन चीज़ों में उपयोग की जाती है और कैसी है। तो गणित का पहले हम परिचय गणित के बारे में समझ लेते हैं। तो गणित विज्ञान की एक व्यवस्थित, गणित क्या है, गणित विज्ञान की एक व्यवस्थित और संगठित और सटीक शाखा है। कैसी है, व्यवस्थित है और संगठित है और सटीक शाखा है। ये किसी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कैसा है, ये किसी भी राष्ट्र के सामाजिक या आर्थिक तकनीकी विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जीवन की क्या है, समस्त समस्याओं को, ये जीवन की समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। गणित कैसा है, जो जीवन की समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने में, उनका समाधान करने में मदद करता है, जिन्हें परिगणना और गणनाओं की गणना की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम समझ सकते हैं गणित कैसा है, गणनाओं का विज्ञान है जिन्हें परिगणना और गणनाओं की आवश्यकता होती है। आगे हम समझ लेते हैं गणित। गणित संख्याओं और आकृतियों और मात्राओं और स्वरूप का अध्ययन है। गणित कैसा है, संख्याओं और आकृतियों और मात्राओं और स्वरूप का अध्ययन है। गणित सभी विज्ञानों की रानी है। गणित कैसा है, सभी विषय या सभी विज्ञानों की रानी कहा गया है। इसकी मौजूदगी सभी विषयों में होती है। ये हर एक सब्जेक्ट, हर एक विषय में गणित मौजूद होता है। इसका उपयोग क्या है, हर एक सब्जेक्ट में गणित का उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं गणित क्या है। गणित एक खोजों का विज्ञान। गणित कैसा है, खोजों का विज्ञान है। गणित एक बौद्धिक खेल है। गणित एक खोजों का विज्ञान है। गणित एक बौद्धिक खेल है। ये निष्कर्ष निकालने की कला से संबंधित है। कैसा है, ये निष्कर्ष निकालने की कला से संबंधित है। यह एक उपकरण विषय है। ये कैसा है, एक उपकरण विषय है। इसमें सहज विधि शामिल है। इसमें कैसी विधि शामिल है, इसमें सहज विधि शामिल है। ये सटीकता और शुद्धता और यथार्थता का विज्ञान है। ये सटीक और शुद्धता और क्या है, यथार्थता का विज्ञान है। ये तार्किक, गणित कैसा होता है, तार्किक होता है और विशिष्ट अनुक्रम का विषय है। गणित तार्किक है और विशिष्ट अनुक्रम का विषय है। इसमें नई स्थितियों के लिए नियमों और अवधारणाओं का उपयोग की आवश्यकता होती है। इसमें जो नई स्थितियों के लिए नियमों और अवधारणाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। यह एक तार्किक अध्ययन है, संरचना और स्वरूप है। एक ऐसा एक तार्किक अध्ययन है और संरचना और स्वरूप है। अब हम देख लेते हैं जो एनसीएफ 2005, जो एनसीएफ 2005 दिया गया उसके बारे में समझ लेते हैं। जो एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्रों को बीजगणित संकेतन से परिचित कराया जाता है। एनसीएफ ये क्या है, जो बीजगणितीय संकेतन से परिचित कराया जाता है। इसे हम समझ लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जो छात्र गणित में बुनियादी अवधारणाओं को निम्न कक्षाओं से सीखते हैं और जटिल अवधारणाओं को सीखना निम्न कक्षाओं में संभव नहीं होता है। इसमें बताया गया कि जो गणित में बुनियादी अवधारणाओं को निम्न कक्षाओं में सीखते हैं
जो निम्न कक्षाओं में क्या है, बच्चे सीखते हैं, जटिल अवधारणाओं को सीखना निम्न कक्षाओं में संभव नहीं है। जो जटिल या कठिन अवधारणाएं होती हैं वे प्राथमिक या निम्न क्लास में बच्चों को सीखना उचित नहीं होता है या संभव नहीं होता है। छात्र को बीजगणित संकेतन और समस्याओं को हल करने और सामान्यीकरण में अंतरिक्ष और आकृतियों के व्यवस्थित अध्ययन के लिए और मापन के अपने ज्ञान को मौजूद करने के लिए पेश किया जाता है। गणित कैसा है? जो बीजगणितीय संकेतन और समस्याओं को हल करने और सामान्यीकरण और अंतरिक्ष और आकृतियों के क्या है व्यवस्थित अध्ययन के लिए और मापन के लिए और अपने ज्ञान को मौजूद करने के लिए पेश किया जाता है। गणित गणनाओं का विज्ञान है। हमने समझा था गणित कैसा है, गणित गणनाओं का विज्ञान है। अब आगे पढ़ लेते हैं गणित के स्थानिक चिंतन। जो गणित के स्थानिक चिंतन क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो संख्या, ज्योमिति, बीजगणितीय आदि जैसे गणित की अवधारणाओं में विशेष आकृतियों को पहचानने में किया जाता है। गणित क्या है? जो ज्योमिति होती है, बीजगणितीय आदि जैसे गणित की अवधारणाओं को विशेष आकृतियों में पहचानने में किया जाता है। स्थानिक चिंतन न केवल ज्योमितीय अवधारणाओं में बल्कि गणित के सभी विषयों में अधिगम के लिए स्थान प्रदान करता है। स्थानीय चिंतन क्या है? केवल ज्योमितीय अवधारणाओं में नहीं बल्कि गणित के सभी क्षेत्रों में अधिगम के लिए ज्ञान प्रदान करता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। जो मैथ का हमारा फर्स्ट टॉपिक था तो वह हमारा कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हम मिलते हैं अगले वीडियो और इसके अगले टॉपिक के साथ में।